हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड PYQ लेक्चर सीरीज 5। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इन ए टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, candidates get 4 marks for a correct answer and lose 1 mark for an incorrect answer. Two candidates A and B attempting 18 and 13 questions respectively secure equal marks. How many more incorrect answers does A have compared to B? First option 3, second 4, third 5, 5 और फोर्थ अपने पास 6। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए करते हैं सोल्व इसको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझते हैं। ये कहता है कि अगर कैंडिडेट के आंसर करेक्ट होता है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आंसर इनकरेक्ट होता है तो उसका 1 मार्क्स कट हो जाता है। ठीक है, ए ने अटेम्प्ट किए 18 क्वेश्चन और बी ने अटेम्प्ट किए हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने पास जो ए है उसने अटेम्प्ट किए हैं टोटल क्वेश्चन कितने, 18, राइट। और जो बी है उसने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन अपने पास 13। अब इन 18 में से करेक्ट क्वेश्चन कितने होंगे और इनकरेक्ट कितने होंगे। मान लेता हूं कि मेरे पास जो इनकरेक्ट है वो है एक्स, और जो करेक्ट है 18 में से एक्स इनकरेक्ट हो गए हैं तो करेक्ट कितने हो जाएंगे, 18 माइनस एक्स, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अगर बी ने वाई क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं तो यहाँ पे 13 माइनस का वाई, ये अपने पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये इनकरेक्ट है वाई और 13 माइनस का वाई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये कहता है कि इन दोनों के मार्क्स इक्वल आते हैं। ठीक है, इक्वल मार्क्स आते हैं तो कंडीशन का यूज करते हैं। यहाँ पे एक्स इनकरेक्ट है और ये मेरे पास करेक्ट है। करेक्ट है तो एक करेक्ट पे मिलता है मुझे 4 मार्क्स। तो 18 माइनस एक्स पे कितने मिलेंगे, 18 माइनस एक्स इंटू में 4। ठीक है, प्लस अभी इनकरेक्ट मेरे पास, इनकरेक्ट पे मेरा 1 मार्क्स कट हो जाता है तो एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू सेम। यहाँ पे करेक्ट मेरे पास 13 माइनस का वाई, एक पे मिलता मुझे 4 मार्क्स तो इस पे मिलेंगे 13 माइनस वाई इंटू 4। फिर इसी प्रकार से एक माइनस हो जाएगा तो माइनस का वाई, राइट। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा हाउ मैनी मोर इनकरेक्ट आंसर डज ए हैव कंपेयर टू बी। तो बी के कंपैरिजन में ए ने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं वो हमें बताना है, राइट। चलिए बताते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अपने पास यहाँ से बनता है 18 चौक 72 -4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13 चौक 52 -4y माइनस वाई। तो यहां से बनता है मेरे पास 72 माइनस का 5x इज इक्वल टू 52 माइनस का 5, राइट। 5x को ले लेता हूँ साइड, 52 को लेता हूँ इस साइड। 72 माइनस 52 इज इक्वल टू 5x माइनस का 5y। तो यहाँ से 70 माइनस 10 20, 5x माइनस का 5y। तो x माइनस का y इज इक्वल टू 20/5। तो यहाँ से मुझे x माइनस वाई की वैल्यू मिलती है 4 के इक्वल। ठीक है, x क्या था अपने पास, इनकरेक्ट क्वेश्चन किसने किए थे, a ने किए थे। y क्या था, इनकरेक्ट क्वेश्चन किसने किए थे, b ने किए थे। तो x ने जितने इनकरेक्ट किए होंगे y ने जितने किए होंगे उनका क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो यही अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि x ने कितने ज्यादा की है तो x इज इक्वल टू y+4, y से 4 ज्यादा की। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, टोकन नंबर फ्रॉम 1 to 25 आर मिक्स एंड वन टेकन, यहाँ पे टोकन आएगा। वन टोकन इज ड्रॉन रैंडमली, what is the probability that the number on the token drawn is divisible either by 4 or by 6? First option 8 by 25, second 10 by 25, third 9 by 25 और फोर्थ 12 by 25। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर दिया था करने के लिए। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए अब कर लेते हैं। देखो, टोकन अपने पास 1 से लेकर 25 तक है। 1 2 3 4 इस टाइप से अपने पास 25 तक के टोकन है, राइट। उनमें से एक टोकन निकाल लिया रैंडमली। ठीक है, what is the probability that the number on the token is drawn is divisible either by 4 or by 6? जो टोकन निकला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो वो 4 से डिविजिबल हो या फिर 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 1 से 25 तक के जो नंबर जो टोकन्स हैं इनमें कौन से नंबर 4 से डिविजिबल है।
डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल होगा टोकन 4, टोकन नंबर 8, टोकन नंबर 12, टोकन नंबर 16, टोकन नंबर 20, टोकन नंबर 24, इसके बाद का नहीं, क्योंकि टोकन कितने टोटल 25 तक के। इसी प्रकार से डिविजिबल बाई 6, 6, 12, 18, 24, ठीक है। टोटल अपने पास टोकन कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बट इनमें से कुछ कॉमन भी होंगे, उन कॉमन को मुझे एक बार काउंट करना है, कॉमन को एक बार काउंट करना है, क्योंकि टोकन एक निकल चुका है तो दोबारा तो निकाल नहीं सकते उसके अंदर से, वो टोकन तो वहां पे है ही नहीं, ठीक है। बैग के अंदर से एक टोकन निकाल दिया है, तो अब सोच रहे हो दोबारा से वही टोकन निकल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टोकन तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, अंदर तो टोकन बचा ही नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन होगा उसको हटाना पड़ेगा। कॉमन अपने पास यहाँ पे 12, एक अपने पास यहाँ पे कॉमन है 24, ठीक है। तो इन टोकन्स को मुझे एक बार काउंट करना है, ठीक है। अब काउंट करते हैं दोबारा से, अपने पास कितनी बत्ती काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे पास कितने हो गए 8। अब टोकन क्या है कितने 25, ठीक है। तो यहां से अपना जो आंसर आएगा इसका 8/25, ठीक है, ये बनेगा अपने पास आंसर। फिर भी चेक कर लेते हैं, 4 8 12 16 20 24, 6 12 18 24, कॉमन अपने पास 12 और 24 ही है, ठीक है। इनको सिर्फ एक बार काउंट करना है, राइट। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि टोटल काउंट करके उसमें से 12 का मल्टीपल माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का एलसीएम 12 आता है, 12 का मल्टीपल दो नंबर आएंगे 12 और 24, दो माइनस करेंगे 10 में से तो अपने पास कितना आता है 8 आता है। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ए, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, A ranks 10th from both the top and the bottom in merit among the girls in her class. B ranks 6th from the top and 16th from the bottom among boys in the same class. If A is immediately ahead of B in merit order, her rank in the entire class would be: first option 16 from the top and 26 from the bottom. Second, 15 from the top and 26 from the bottom. Third, 15 from the top and 27 from the bottom. Fourth, 16 from the top and 17 from the bottom. ठीक है, हमें यहाँ से ए की रैंक फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखो, ए की रैंक क्या है 10th है फ्रॉम बोथ टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम से ए की रैंक क्या है 10 है, ठीक है। मान लेता हूँ ए यहाँ बैठे है, ठीक है। ए की रैंक क्या है 10, ए गर्ल है यहाँ पे, राइट। तो ए की रैंक 10 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इससे ऊपर कितने पर्सन है, कितनी गर्ल्स इससे ऊपर 9, इसके नीचे कितने गर्ल्स होंगी 9 गर्ल्स होंगी। अब टोटल गर्ल्स कितने हो गई है 9, 9 और 1, टोटल कितने अपने पास 19, ठीक है। तो अपने पास 19 गर्ल्स हो गई, राइट। इसी प्रकार से बी रैंक 6 फ्रॉम द टॉप एंड 16 फ्रॉम द बॉटम अमंग द बॉयज इन द सेम क्लास। बॉयज के अंदर है 6 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। देखो यहाँ पे अपने पास है बॉयज की रैंक, ठीक है, कितनी है 6, कहाँ से टॉप से, टॉप से 6 है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कितने बॉयज होंगे 5 बॉयज होंगे। और यहाँ पे मेरे पास ये कहता है रैंक अपने 16 फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम से काउंट करेंगे तो 16 आती है, 16 आती है, इसका मतलब इसके नीचे कितने बॉयज होंगे 15 बॉयज होंगे, है कि नहीं। तो टोटल बॉयज कितने हुए यहाँ पे 5 और 15 20 और एक यहाँ पे 21, ठीक है। मैं यहाँ से इसको 6 को हटा देता हूँ, अदरवाइज आप इसको 6 काउंट कर लो, राइट। तो अपने पास यहाँ पे टोटल बॉयज कितने हो गए, ये हो गए अपने पास 15 5 20 और एक, ठीक है। एक तो वे अपने पास ये है, या फिर दूसरा वे क्या अपने पास 10 यहाँ पे बॉटम से 10 टॉप से, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो और एक माइनस कर दो, बस 20 प्लस -1 19 हो जाएगा। सेम यहाँ से 16 है और 6 है 22 होते हैं, एक माइनस कर दो, अपने पास कितना आता है 21 आता है। एक तो वे ये है, एक दूसरा वे अपने पास ये सिंपल सा, ठीक है, जहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक माइनस करना है कि प्लस करना है, सिंपल सा ये है। इसके ऊपर 9 होंगे 9 नीचे होंगे, टोटल कितने हो गए 19, 5 ऊपर होंगे 15 नीचे होंगे, टोटल कितने हो गए 20 और एक 21, ठीक है, इतनी बात ये होगी। अब यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, वो अपने पास होते हैं 19 तो गर्ल्स और 21 बॉयज, टोटल हो गए अपने पास 40, ठीक है। टोटल 40 हो गए, अब इस 40 में, ठीक है, अब इस 40 में क्या करना है, ए इज इमीडिएट अहेड ऑफ बी, ए बी से ऊपर है इन मेरिट ऑर्डर, ठीक है। हर रैंक इन द एंटायर क्लास वुड बी, एंटायर क्लास में रैंक क्या होगी
एंटायर क्लास में रैंक फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए है तो इसके नीचे बी है, राइट। अब देखो, जो मेरे पास ए है उसके ऊपर जो गर्ल्स है कितने टोटल, 19, 9, अपने पास 9 गर्ल्स है। ठीक है, और जो बॉयज है वो कितने टोटल, 5 है। तो अपने पास 9 गर्ल्स रही होंगी, 5 बॉयज रहेंगे, टोटल कितने हो गए, 14। 14 इसके ऊपर है ए के, तो ए की पोजीशन कौन सी हो जाएगी यहाँ से, ए की पोजीशन हो जाएगी 15। कहाँ से, टॉप से, फ्रॉम टॉप। टॉप से इसकी पोजीशन आ गई 15। चेक करते कोई ऑप्शन है ऐसा, यहाँ पे 16 दे रखा है ये नहीं होगा, यहाँ 15 दे रखा है ये हो सकता है, यहाँ 15 दे रखा है ये भी हो सकता है, यहाँ पे 16 है ये नहीं होगा। तो यहाँ से ए और डी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हो गए। अब हमें बात करनी बॉटम की, ठीक, बॉटम अपने पास 26 आएगा कि 27 आएगा। ठीक है, सेम काम देखो, बॉटम यहाँ पे कितने हैं 9, यहाँ कितने हैं बॉटम में 15, तो टोटल कितने हुए 15 प्लस 9, दैट इज 15, 5, 20, 4, 24। ठीक है, ये मैंने अपने पास यहाँ से, वहां पे 9 थे, यहाँ पे अपने पास 15 थे। ठीक है, 15, 5, 20, 4, 24, तो 20, 4, 24 है, तो जो बी की पोजीशन होगी, ये पोजीशन मेरे पास होगी 25। ठीक है, तो जो ए की पोजीशन आएगी वो कितनी आएगी, 25 से एक ऊपर है, दैट इज 26 फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो यहां से अपना जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा ये करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस पे काम, राइट, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट अपने पास a 360 ml aqueous solution contain 40% alcohol. How much will be the approximate percentage of alcohol if third 3600 ml of water is added to the solution? First option 2.6, second 3.6, फोर थर्ड 4.0, और फोर्थ भी अपने पास यहाँ पे कुछ होगा, आप मान सकते हो, मान लिया 2.5 मान लिया, थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट क्रॉप हो गया वो, कोई इशू नहीं है। देखो, अब हमें बात करनी है यहाँ पे, हाउ मच विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इफ 3600 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितना वाटर ऐड कर देंगे तो अल्कोहल की परसेंटेज कितनी हो जाएगी। 360 में जो एक्व सॉल्यूशन है, 360 एक्व सॉल्यूशन, उसमें परसेंटेज कितनी है, 40% है। तो 3600 और ऐड कर देंगे इसके अंदर वाटर, तो परसेंटेज अल्कोहल की कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो, अपने पास है वाटर प्लस अल्कोहल, कितने एमएल है, 360 ml। ठीक है, इस 360 ml में जो अल्कोहल की परसेंटेज वो कितनी है, 40% है। तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई 40/100, 40% होगा। लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगी, तो 4 से 24, और ये अपने पास बन जाता है 140। ठीक है, तो 144 ml, ये क्या अपने पास, ये है अल्कोहल। ठीक है जी, क्या अपने पास ये अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल अपने पास 144 ml। अब जो वाटर बचा अपने पास, वाटर कितना बच जाएगा, 360 माइनस 140 कर देना। ठीक है, उतना वाटर बच जाएगा, लेकिन मेरा काम वाटर का नहीं है, मेरा काम किसका है, अल्कोहल की परसेंटेज फाइंड करने का। तो अब मुझे करना है क्या है, इसके अंदर 3600 ml वाटर ऐड कर देना है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। 360 प्लस 3600, ये अपने पास एक्वा सॉल्यूशन है, ये अपने पास है वाटर। तो अब टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास सॉल्यूशन, अब बनेगा मेरे पास ये 0, और यहाँ से अपने पास 6, 9, 3, 39, 60। ठीक है, अब मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशन आया, ये मेरे पास कितना बन गया, 39, 60। अब इस 39, 60 के अंदर अल्कोहल कितना है, अल्कोहल तो 144 है ना, 144, टोटल कितना मेरे पास 39, 60, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और 9 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बनता है यहाँ से 16 में 144, 9 से कट करते हैं इसको, तो 9 चौक 36, 3, 9 चौक 36, फिर ये अपने पास 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 से आएगा अपने पास 11। ठीक है, 40/11, 40/11 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, 11×3 = 33, तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू यहाँ से। ठीक है, 11×3 = 33 अपने पास बनता है यहाँ से, फिर 7, 70, 6, तो 3.6, फिर अपने पास 3 आएगा, तो 3.6 चेक करते हैं, अपने पास जो बी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास जो अल्कोहल की परसेंटेज होगी वो 3.6 हो जाएगी। ठीक है, बस इतना सा काम करना आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, a set of 27 similar looking coins has 26 identical coins and one dummy coin having less weight. What is the minimum number of weighing that will ensure identification of the dummy coin using a two pen balance? फर्स्ट ऑप्शन 3, सेकंड 4, थर्ड 5 और फोर्थ अपने पास 6। ये कहता है कि अपने पास जो 27 कॉइन है वो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, बट उनमें से जो 26 है वो तो है रियल, ठीक है, बट जो एक अपने पास वो है फेक, ठीक है, जो एक कॉइन है डमी कॉइन है वो फेक कॉइन है, फेक कॉइन है तो उसका वेट थोड़ा सा कम है, ठीक है, जो रियल कॉइन का वेट है उससे कम है डमी कॉइन का वेट, ठीक है। अब ये कहता है कि आपको टू पेन बैलेंस दिया गया है, आपको एक तराजू दिया गया है, तराजू तो आपने देखा ही होगा ना, पुराने जमाने में यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं सब्जी मंडी के अंदर, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है वो, इस टाइप से दिखाई देता है, यहाँ पे वो बंदी होती है काकड़ी उसकी, है ना, जिसके अंदर आलू डालते हैं, यहाँ बाट रखते हैं, ठीक है, कुछ याद आया? हाँ जी, ये अपने पास होता है टू पेन बैलेंस, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल वाले की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की, ठीक है, जो हम पहले यूज करते थे, अब तो इलेक्ट्रिकल चल पड़े हैं, बट फिर भी कुछ यूज करते हैं अभी भी, ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास कुछ होता हो, यहाँ पे बंदे होते हैं इस काकड़ी के, यहाँ पे इस टाइप से होते हैं, राइट। देखो, अब हमें इस टू पेन बैलेंस का यूज करना है और ये बताना कम से कम कितनी बार हम उसको तोले कि हम एक फेक कॉइन को बता सके, कम से कम कितनी बार तोले, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 3, 4, 5, 6। तो देखो, अपने पास है टोटल 27 कॉइन, 27 के अंदर एक फेक कॉइन है उसको मिक्स कर दिया, तो मेरे पास 27 है, इस 27 को मैं इन दो पे तोलता हूँ, ठीक है, इन दो पे तोलता हूँ, मैं इसको तीन में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ 9, यहाँ पे डालता हूँ 9, ठीक है, तो मेरे पास 9 और बच जाएंगे, है कि नहीं, बोलो, मैंने एक इस पे डाल दिया 9, एक ताकड़ी पे डाल दिया यहाँ पे 9, तो मेरे पास 9 बच गए ना, राइट। अब देखो, इनमें से किसी एक में अपने पास डमी होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे डमी हुआ तो इसका वेट कम होगा, ये थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, इसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हुए तो डमी अपने पास फिर यहाँ मिलेगा इनके अंदर, है कि नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होंगे, 8 + 1, 1 डमी अपने पास, ठीक है, ये अपने पास रियल होंगे, ओरिजिनल कह सकते हो डमी कह सकते हो, तो 8 + 1 मेरे पास ये आ गया, मैंने कितनी बार काउंट किया, सिर्फ एक बार तोला अभी तो। अब मेरे पास मुझे पता चल गया है कि जो ये 9 है, इन 9 के अंदर डमी है, इन 9 के अंदर डमी है, 9 के अंदर डमी है, तो इसको मैं फिर से तोलता हूँ, अब 9 वाले को तोलता हूँ, तो 3 यहाँ पे रखता हूँ, 3 यहाँ रखता हूँ, ठीक है, बचे मेरे पास 3, राइट, करने का वे ये, यहाँ पे बचे अपने पास कितने, 3 बच गए। अब या तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो वेट दोनों का सेम दिखेगा, या फिर इनमें से एक डमी होगा अपने पास, ये डमी हो सकता है या ये डमी हो सकता है, जो भी डमी होगा जिसके अंदर भी, वही अपने पास ऊपर उठ जाएगा, जिसके अंदर डमी नहीं होगा नीचे डूब जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो डमी अपने पास यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो इसके अंदर क्या होंगे, टू तो अपने पास रियल कॉइन होंगे, एक अपने पास डमी होगा, ठीक है, टू अपने पास रियल होंगे, एक डमी होगा, मैंने दो बार तोल दिया उसको, ठीक है, अब तीसरी बार फिर तोलते हैं, टोटल मेरे पास कितने हो गए, 3 हो गए, अब इस 3 को तोलते हैं, तो एक यहाँ रखता हूँ, एक यहाँ रखता हूँ, एक मेरे पास यहाँ होगा, ठीक है, तो इनमें से अगर दोनों इक्वल हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन बच जाएगा, डमी बच जाएगा। तो हमने क्या किया, डमी कॉइन को पहचान लिया, कितनी बार में पहचान लिया, जस्ट 3 टाइम्स, ठीक है, पहले टाइम हमने क्या किया, उसको 9 यहाँ रखे, 9 यहाँ रखे तराजू के अंदर, बच गए 9, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे आइदर, या फिर इक्वल नहीं होंगे तो एक में डमी होगा, पता तो लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वेट कम है, राइट, तो उसको हम अलग कर देंगे 9 को, राइट। इसी प्रकार से उसके अंदर 8 + 1 बचेगा, एक डमी होगा तो फिर 9 हो गए, फिर 9 को फिर ऐसे ही करेंगे, 3, 3, 3 में, ठीक है, तो फिर यहाँ से किसी एक में डमी होगा तो 2 + 1 डमी, यहाँ पे फिर 3 बनेगा अपने पास, ये 3 को फिर करते हैं एक एक में, अब तो एक ही कॉइन है, राइट, तो अपने पास ये हमने क्या किया, 3 टाइम के अंदर जो डमी कॉइन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, तो यहां से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ 90 people are to be seated randomly in 15 rows of 6 seats each, what is the probability that a person gets a seat at either end of a row? फर्स्ट ऑप्शन 1/2, सेकंड 1/4, थर्ड 1/3 और फोर्थ अपने पास है 1/50।
ठीक है। ये कहता है अपने पास टोटल पीपल कितने हैं, 90 पीपल हैं। ठीक है। और रेंडमली बैठे हुए हैं। ठीक है। सीट खाली हुई है, आराम से बैठ जाओ, कहीं कोई बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कोई अरेंजमेंट नहीं है कि आपको यहीं बैठना होगा, कोई कहीं बैठ जाओ। ठीक है। और ये कहता है कि टोटल जो रोज अपने पास वो कितनी है, 15 रोज है, और एक रो में सीट कितनी है, 6 सीट है। एक रो में 6 सीट। फिर सेकंड रो में भी कितने होंगे, 6 सीट्स होंगी। इसी प्रकार से अपने पास जो 15 रो होंगी, ईच रो के अंदर सीट कितनी होंगी, 6 सीट होंगी। ठीक है। ओके। इतनी बात क्लियर होगी अपने पास, यहाँ से 6 सीट आ गई ईच रो के अंदर। राइट। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, पर्सन गेट ए सीट एट आइदर एंड ऑफ ए रो। आइदर एंड ऑफ ए रो मतलब वो किसी भी उसमें बैठ सकता है। मतलब अपने पास सीट है 1 2 3 4 5 6, आइदर एंड बोला है इसने, आइदर एंड बोला है, मतलब वो एंड ये भी हो सकता है, वो एंड ये भी हो सकता है। ठीक है। तो अपने पास एक रो में टोटल एंड कितने हुए, 2 एंड हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से रो मेरे पास है कितनी, 15, तो मेरे पास मल्टीप्लाई 15 कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 एंड्स आ जाएंगे। ठीक है। 30 एंड मेरे पास आ गए, टोटल सीट कितनी है, 90। तो फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने बने मेरे पास, 30, टोटल केस कितने, 90, कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। चेक करते कोई ऑप्शन है कि नहीं, 1/2, 1/4, 1/3, यस। जो सी ऑप्शन होगा इसका वो अपना राइट हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल आसान है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एन appropriate diagram showing the relationship between the categories food, vegetables, fruit and ice cream। अपने पास फिगर इस टाइप से दे रखी है। ठीक है। तो हमें इसके अंदर रिलेशनशिप फाइंड करना है। अपने पास है मेन फूड, तो चलिए ये बना दिया मैंने यहाँ पे फूड का। ठीक है। इस फूड के अंदर अपने पास वेजिटेबल्स भी आती है, क्योंकि वेजिटेबल्स भी किस में काउंट होती है प्यारे बच्चों, फूड में काउंट होती है। ठीक है। और जो अपने पास रूट्स हैं वो तो उसके अंदर नहीं आएंगे, उसको बाद में कंसिडर करेंगे। जो आइसक्रीम है वो भी क्या आएगी, फूड के अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब जो मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, उन वेजिटेबल्स के अंदर कुछ वेजिटेबल्स अपने पास क्या है, रूट्स हैं। तो कुछ अपने पास रूट्स हैं, तो कुछ रूट्स हैं, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। हाँ जी। कुछ वेजिटेबल्स अपने पास क्या है, रूट्स हैं। ठीक है। जो कुछ नहीं होगी उनको तो हम नहीं खा पाएंगे। राइट। ठीक है। तो यहां से अपने पास कुछ वेजिटेबल्स रूट्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, जिनको रूट्स को खा सकते हैं, कुछ को रूट्स को नहीं खा सकते, तो उनको फूड से बाहर कर देंगे। ठीक है। तो अपने पास इस टाइप का डायग्राम होना चाहिए कुछ। ये अपने पास इस टाइप का नहीं है, तो इसको हटा दो यहाँ से। ये भी इस टाइप का नहीं है। ठीक है, ये बैठ जाएगा। ये अपने पास कुछ दिख रहा है कुछ इस टाइप से, तो अपने पास जो सी ऑप्शन होगा इसका, ये राइट हो जाएगा, ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप से मैं इसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अपने पास, on a track of 200-meter length, S runs from the starting point and R starts 20 meters ahead of S at the same time. Both reach the end of the track at the same time. S runs at a uniform speed of 10 meters per second. If R also runs at a uniform speed, then how much more time would take to run the entire course? First option 0.5 second, second 1 second, third 1.5 second, fourth 2.2 second। ठीक है। अब कुछ याद आ रहा होगा आपको, जो प्रीवियस क्लास अपनी हुई थी उसके अंदर सेम क्वेश्चन था। हाँ जी। सेम क्वेश्चन था ना। लेकिन वो क्वेश्चन आई थिंक फिजिकल या लाइफ साइंस के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन वो। ठीक है। बट जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपना मैथमेटिकल साइंस के अंदर पूछा गया। राइट। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर उसकी टाइप रिपीट होती है। अब देख लो ये क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या पूछा था, उसके अंदर पूछी थी कि उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी आएगी। ठीक है। जो आर होगा उसकी स्पीड कितनी आएगी वो पूछी थी इसके अंदर। बट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं इन्होंने, यहाँ पे पूछ लिया आर कितना टाइम लेगा एंटायर कोर्स को कवर करने में, एंटायर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा। क्वेश्चन वही है, जिसने पिछला क्वेश्चन कर लिया वो इस क्वेश्चन को इजिली हैंडल कर लेगा। ठीक है। देखो अपने पास है ट्रैक है 200 मीटर लेंथ, 200 मीटर लेंथ है। एस रन फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो एस यहाँ से स्टार्ट करता रन करना है, एंड आर स्टार्ट 20 मीटर अहेड, और आर इसके 20 मीटर बाद से स्टार्ट। ठीक है। एट ऑफ एस एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं। बोथ रीच द एंड ऑफ द ट्रैक एट द सेम टाइम, दोनों यहाँ मिलते हैं फिर, एस और आर दोनों मिलते हैं यहाँ पे सेम टाइम पे। ठीक है। एस रन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड,
एस की जो स्पीड है वो अपने पास 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एस इस 200 मीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लेगा? 200 बटे में 10, दैट इज 20 सेकंड कह दो आप यहाँ से। 20 सेकंड में कवर कर लेगा एस। ठीक है, एस को टाइम लगाया है 20 सेकंड। ठीक है, इसको कंप्लीट कवर करने में। ठीक है, वही अपने पास अब जो ये डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी मेरे पास? 200 माइनस का 20, 180 होगी ना। ठीक है, इस 180 डिस्टेंस को कवर किसके करना है? इसको करना है आर को कवर। ठीक है, आर कवर करेगा 180। आर कवर करेगा 180 मीटर को। किस स्पीड से कवर करेगा? अब टोटल कवर करने में टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकंड। जबकि बोला क्या गया है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं, दोनों का टाइम तो सेम होगा। दोनों का टाइम सेम होगा तो जो आर है वो कितने टाइम में कवर कर लेगा इसको? 180 अपॉन में 20, दैट इज 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड आएगी आर की वो कितने आ जाएगी? 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। राइट, इतना काम हो गया अपने पास। इतना काम पिछले क्वेश्चन में हमने कर दिया था। बट इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है एस रन्स यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इफ आर आल्सो रन्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, देन हाउ मच मोर टाइम वुड आर टेक टू रन द एंटायर कोर्स? एंटायर कोर्स को कंप्लीट करने में आर एस से कितना टाइम ज्यादा लेगा ये बताना है। तो एंटायर कोर्स की जो लेंथ है वो कितनी है? 200 मीटर है। इसको आर कवर करेगा 9 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो टाइम कितना लेगा? 200 बटे 9, दैट इज अपने पास यहाँ से आता है 9 दूनी 18। दो बचे, 9 दूनी 18 पॉइंट, फिर 2 0, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। इस तरह से मेरे पास आ गया। तो जो आर है उसको टाइम लगता है इतने सेकंड। 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने में आर को टाइम लगता है 22.22 सेकंड। जबकि एस को कितना लगा था? 20 सेकंड। तो आर ने कितना ज्यादा किया है? आर माइनस एस, 22.22 माइनस 20, दैट इज 2 पॉइंट, आप कह सकते हो यहाँ से 2.2। ठीक है, 2.22 करोगे राउंड ऑफ करके 2.2 आ जाएगा। इतने सेकंड ज्यादा लिए हैं आर ने एस से। क्या कोई ऑप्शन है इसका? 0.5, 1, 1.5, 2.2, यस। तो अपने पास जो डी ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जो पीवाई के हो 4-5 साल के, उनको करके जाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है दी नंबर्स मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, इन्होंने कहा मस्ट बी ट्रू और नंबर्स नॉट बी डिस्टिंक्ट। नंबर डिस्टिंक्ट कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज जीरो। सेकंड, एट मोस्ट टू ऑफ दीज नंबर्स आर पॉजिटिव। थर्ड, देयर कैन नॉट बी एग्जैक्टली टू 1 0। फोर्थ, देयर कैन नॉट बी एग्जैक्टली वन नॉन जीरो नंबर। राइट, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का वे यही है, इसको ऑप्शन से हमें सोल्व करना, ऑप्शन से इसको डिस्कार्ड करना। ठीक है, ऑप्शन से करेक्ट नहीं करना, ऑप्शन से डिस्कार्ड करना। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, हमें बताना मीन द नंबर्स ऑफ मे नॉट बी एग्जैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी ऊपर कटी हुई है। ठीक है, ऊपर स्टेटमेंट थोड़ी सी आएगी। मीन ऑफ 5 नंबर्स, अर्थमेटिक मीन, सॉरी, अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 0। द नंबर्स में नॉट बी डिस्टिंक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अपने पास स्टेटमेंट ये 5 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य शून्य है। अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 0। द नंबर्स में नॉट बी डिस्टिंक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब आपको चेक करना। अब बताइए यहाँ से इसका आंसर कौन सा हो सकता है? अर्थमेटिक मीन 5 नंबर्स का 0 है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एम ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो सकता है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, देखते हैं आपका आंसर क्या आ सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, गलत हो कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे।
देखो चलिए करते हैं बात इस क्वेश्चन की। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज जीरो। नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो जीरो आती है। हाँ जी, ऐसे कैसे जीरो आती है? मैं नंबर चूज करता हूँ वन, 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 -1, और अपने पास क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज जीरो। ओके, तो मैं यहाँ से -2 हो गए हैं, और नंबर्स कम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज जीरो, और सम अपने पास होना चाहिए इसका जीरो। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वन, वन, नहीं, मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ। वन, वन, -4। नंबर मैं चूज कर लूँ यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं है? टोटल मेरे पास कितना हो गया यहाँ से? वन, 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 फोर, फोर -4, जीरो। 0/5 करेंगे तो आंसर कितना आता है? इसको प्लस कर दो, बीच में प्लस 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 करेंगे तो अपने पास 0/5 आता है। अब क्या जो नंबर्स है मेरे पास, इन नंबर्स की प्रोडक्ट करूं मैं, क्या जीरो आती है? नॉन जीरो आती है। इनकी प्रोडक्ट करें तो -4 आती है। ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज जीरो, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड, एट मोस्ट टू ऑफ दिस नंबर्स आर पॉजिटिव। ज्यादा से ज्यादा दो नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं ये कहता है, लेकिन अपने पास तो चार नंबर्स पॉजिटिव है, तो सेकंड ऑप्शन में डिस्कार्ड हो गया यहाँ से, है कि नहीं? थर्ड, देर कैन नॉट बी एग्जैक्टली वन जीरो। यहाँ पे एग्जैक्टली एक जीरो नहीं हो सकती, ये कह रहा है। एक जीरो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती एक जीरो? वन, 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 यानी वन, वन -1, जीरो। लीजिए, ये आ गया अपने पास एग्जैक्टली एक जीरो। इनका मीन अपने पास कितना आता है? जीरो आता है। वन, वन, -1, जीरो बनता है 0.5। ये कहता है देर कैन नॉट बी एग्जैक्टली वन जीरो। तो यहाँ से ये ऑप्शन डिस्कार्ड। बचा हुआ अपने पास एक ऑप्शन है, तो ये तो ठीक होना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए कैसे ठीक होता है? देयर कैन नॉट बी एग्जैक्टली वन नॉन जीरो नंबर। यस, एक नॉन जीरो नंबर मैंने ले लिया एक्स, बाकी सारे जीरो जीरो डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबर कोई भी डाल लो, ठीक है, नॉन जीरो नंबर, उसका जो मीन आएगा वो जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, इनका जो मीन आएगा प्लस करूं मैं, तो वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि अभी नंबर कौन है? नॉन जीरो है। ठीक है, कोई एक नॉन जीरो नंबर आएगा, जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। Of all the English magazine published in a country, magazine M is read by the highest number of readers. It necessarily follows that first option, M is the most popular English magazine published in the country. M is the most popular English magazine in the country. M is the most popular magazine in the country. This study has not considered the readership of English magazines published outside the country. ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा भी होगा, है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन को करेक्ट करें थोड़ा सा। ऑफ ऑल दी इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन के अंदर से पब्लिश्ड इन ए कंट्री, इसी के अंदर है ऑल इंग्लिश मैगजीन। ठीक है, पब्लिश्ड इन ए कंट्री, इंग्लिश मैगजीन पब्लिश्ड इन ए कंट्री, इंग्लिश है प्लस मैगजीन है प्लस पब्लिश्ड इन कंट्री, ये चार वर्ड है क्वेश्चन के अंदर, इसका आंसर छिपा हुआ है। इंग्लिश मैगजीन पब्लिश्ड इन कंट्री, मैगजीन एम इज रीड बाय द हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडर्स। तो मैगजीन एम सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? एम इज द मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश मैगजीन पब्लिश इन द कंट्री। हाँ जी, यही तो अपने पास है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्वेश्चन के अंदर ही अपना क्या है? आंसर छिपा होगा। राइट, बिल्कुल आसान है। इन्होंने बोला इंग्लिश मैगजीन पब्लिश इन ए कंट्री, तो इंग्लिश मैगजीन पब्लिश इन द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। द नंबर ऑफ थ्री डिजिट पिन्स इन विच द थर्ड डिजिट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट इट्स। फर्स्ट ऑप्शन 55, सेकंड 9, थर्ड 45, और फोर्थ अपने पास है 11। ठीक है, नंबर ऑफ थ्री डिजिट पिन, थ्री डिजिट के कितने पिन हो सकते हैं यहाँ पे? तो अपने पास परमुटेशन का क्वेश्चन दे रखा है, इन विच द थर्ड डिजिट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू डिजिट। ठीक है, तो अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बिल्कुल हम इजी वे में। ठीक है, देखो, अपने पास है फर्स्ट नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है, थर्ड नंबर क्या है? एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं? पिन बना रहे हैं, पिन। देख लो, पिन बनाने में अपने पास मैथमेटिक्स का यूज हो रखा है कि नहीं? अब जो पिन बनेगा उसके अंदर जो डिजिट होगी वो सिंगल डिजिट होगी,
डिजिट अपने पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई एक डिजिट होगी। ठीक है, लास्ट डिजिट जो सम आएगा वो डिजिट अपने पास जीरो हो सकती है, मान लिया हमने। ठीक है, आप गलती क्या करते हो एग्जाम के अंदर, अब जीरो को कंसिडर नहीं करते हो, 1 से लेकर 9 तक आप काउंटिंग लिख देते हो बस। ठीक है, आपको जीरो ध्यान में नहीं आता, तो जीरो भी लिखना है, तो जीरो स्टार्टिंग में लिख दो सबसे पहले। तो जीरो कैसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे अपने पास ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, तभी तो अपने पास जीरो बनेगा। तो यहाँ से पॉसिबल वे कितना हुआ, 1 पे। ठीक है, वेज अपने पास कितने हैं यहाँ से, एक। अगर ये डिजिट मेरे पास क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, अगर ये 2 हो गई तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐड करके। एक तो लिख सकता हूँ मैं 1 + 1। ठीक है, दूसरा लिख सकता हूँ मैं 0 + 2, 0 और +2, लिख सकता हूँ मैं 2 + 0। ये अपने पास पिन है। ठीक है, तो 0 2 और 2 0 दोनों अलग अलग होंगे, राइट, क्योंकि हम पोजिशन मैटर करती है। तो अपने पास इसके लिए जो वे आए कितने आ गए, 3 वेज। इसी प्रकार से अगर डिजिट मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी 3, राइट, अगर यहाँ पे 3 हो गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 2, 2 + 1 और 0 + 3, 3 + 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो इसके लिए मेरे पास कितने वे हो गए, 4 वे हो गए। यहाँ से कुछ पैटर्न दिखाई दिया। जीरो के लिए मेरे पास एक वे है, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे 1 तो लिखा ही नहीं, 1 भी तो आएगा ना। चलिए कोई नहीं, 1 को मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देता हूँ। तो मान लेते तो यहाँ पे मेरे पास 1 यहाँ पे है, तो 1 को लिखने का वे क्या क्या हो सकता है, 1 को लिखने का वे हो सकता है 0 1 या 1 0। ठीक है, 1 0 लिखो या 0 1 लिखो, टोटल वे कितने हो यहाँ से, 2 हो गए। ठीक है, तो जीरो को लिखने का एक तरीका, एक को लिखने के दो तरीके, दो को तीन, तीन को चार, इसी प्रकार से अपने पास लास्ट में जो 9 आएगा उसको लिखने के अपने पास कितने हो जाएंगे पेज, टोटल 10 हो जाएंगे ना। ठीक है, इनको ऐड करते जाएं, अपने पास क्या है, 1 से लेकर के 10 तक है। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट +9 + 10, अपने पास क्या नेचुरल नंबर्स का सम है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, फॉर्मूला n × n + 1/2, दैट इज 10 × 10 + 1, 11/2। कैंसिल आउट करेंगे 5 पे, तो आता है अपने पास 55। ठीक है, तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर 55 के लिए, दैट इज ए ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास, consider a right angle triangle BAC with medians CM and BL having the same length. The ratio of the length of BC to that of ML is, first option है 2, second है 3/4, थर्ड है 4/3 और फोर्थ अपने पास 1। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन, अपने पास गिवन है जो CM है और जो BL है, ये क्या है, मीडियन है। ठीक है जी, ये क्या अपने पास मीडियन है, मीडियन है यहाँ से। ठीक है, हमसे पूछा है क्या है, BC और ML, तो BC ये वाली। ठीक है, हमसे जो पूछे उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हमसे पूछे बीएल के रेशियो और एमएल के रेशियो। एमएल के लिए आप ये नहीं करोगे कि एम से ए जाओगे फिर ए से एल आओगे, नहीं, या एम से यहाँ पे आओगे फिर यहाँ पे आओगे, नहीं, आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ से ज्वाइन कर दो इसको। ठीक है, और इस चीज को सोल्व करने का वे बिल्कुल आसान है, अपने पास ये बन गया यहाँ से। और एम और एल क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड एल किसका है, ए सी का रिस्पेक्टिवली। ये अपने पास मिड पॉइंट है और ये अपने पास एंड पॉइंट ज्वाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से जो ये वाली साइड होती है, ये क्या होती है, इसके पैरेलल होती है और हाफ होती है। ठीक है, तो जो अपने पास एम एल होगा, ये पैरेलल होगा बीसी के, या और उसके हाफ होगा, ये होता है अपने पास रिजल्ट। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है बीसी टू दैट ऑफ एम एल, तो बीसी अपॉन एम एल चाहिए, तो 2 को भेज दो यहाँ पे, बीसी अपॉन में एम एल, तो अपने पास बीसी अपॉन एम एल की जो रेशो आती है वो 2 के इक्वल आती है। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट हो जाए। ठीक है, देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, राइट। यहाँ पे एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आपको, आपने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके बारे में आपका जो रिजल्ट है वो आपको लर्न है कि नहीं है। ठीक है, देख लो, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मात्र 50 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ोगे, इसको देखोगे, काम खत्म इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
कितने क्वेश्चन यहाँ पे, दैट इज लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, सितंबर 2022 के अंदर पूछा गया है मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन। ए बटालियन कंसिस्ट ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड सोल्जर्स टोटलिंग टू 3500। देयर आर ट्वाइस एज मैनी हॉर्सेस एज एलिफेंट्स एंड वन फोर्थ ऑफ द सोल्जर्स आर राइडिंग दीज एनिमल्स। ठीक है। इन द स्टैंड स्टिल पोजिशन, number of feet on ground is 7500. The number of horses in the battalion is first option 550, second 600, third 625, फोर्थ 525। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितने बटालियन। हाँ जी। चलिए, अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर अपने पास देखो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे से सोल्व करेंगे। इसको मैं सोल्व करूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से। ठीक है। इक्वेशन बना करके इसको सोल्व नहीं करूंगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है। आपके लिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा एलिगेशन करने में। तो बेटर है इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से करो जब भी आपके पास फिट और हेड वाले क्वेश्चन आते हैं। रिमेम्बर, ऐसा क्वेश्चन अपने पास पीछे भी आया था, फिट और हेड। इतने हेड है, इतने फिट है, इतने पैर है। ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर आप मिक्सर और एलिगेशन का यूज कर लो, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। राइट। अब देखो कैसे हम इस चीज का यूज करते हैं। बटालियन कंसिस्ट ऑफ एलिफेंट, हॉर्सेज एंड सोल्जर्स टोटलिंग टू 3500। मतलब हेड कितने हुए यहाँ पे, 3500। इतने हेड हो गए। ठीक है। देयर आर ट्वाइस एज मेनी हॉर्सेज एज एलिफेंट। ठीक है। जो हॉर्स है वो एलिफेंट का डबल है। जितने एलिफेंट है, हॉर्स क्या उसका डबल है। हाँ जी। हॉर्स कितने होंगे, डबल होंगे ना। एलिफेंट से डबल है हॉर्स। राइट। मैं इसको एलिफेंट को अगर ई लिखता हूँ तो हॉर्स मेरे पास कितना हो जाएगा, टू ही हो जाएगा। ऐसा था ये अपने पास, हॉर्स मेरे पास टू ही होगा। ठीक है। एंड वन फोर्थ ऑफ सोल्जर आर राइडिंग, वन फोर्थ राइड करते हैं। तो जमीन पे कितने के पैर हैं, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। ये कहाँ है, स्टैंड स्टील। ये नीचे जमीन पे खड़े हुए हैं, 3/4 सोल्जर्स। राइट। इन द स्टैंड स्टील पोजिशन, इसके अंदर पूछ रहा है नंबर ऑफ फीट ऑन द ग्राउंड। जो नीचे धरती पे टिके हुए हैं वो पैर कितने हैं, 7500। ठीक है। तो चलिए 7500 की बात कर लेते हैं। अपने पास जो फिट है वो कितने हैं, 7500। ठीक है। यहाँ पे अपने पास एनिमल मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे अपने पास सोल्जर्स मान लेता हूँ मैन। चलो मैं सोल्जर लिख देता हूँ यहाँ पे एस। ठीक है। अब एनिमल्स में मान लेता हूँ मेरे पास सारे के सारे क्या है, एनिमल्स। ठीक है। सारे के सारे मेरे पास क्या है, एनिमल्स। टोटल सीट कितने, 3500। एक एनिमल के पास लेग्स कितने होते हैं, फिट कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 3500 है तो कितने हो जाएंगे, 3500 मल्टीप्लाई 4 कितने हो जाएगा, 14000 हो जाएगा यहाँ से। 3500 में 7000, 7 दूनी 14, 14000 हो गया अपने पास यहाँ से। ठीक है। अगर मान लेते हैं सारे सारे मेरे पास क्या है, सोल्जर्स हैं। ठीक है। 3500 है, एक सोल्जर के पास पैर कितने होते हैं, दो ही होते हैं ना। ठीक है। तो 3500 मल्टीप्लाई दो करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाता है, 7000 आता है। ठीक है। अब यहां से इसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करें। ठीक है। जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन और ऐड की है। ठीक है। वो कंडीशन क्या है, अपने पास जो स्टैंड स्टील है, जो फिट है, वो कितने धरती पे 3/4 है। तो हमें 3/4 का यूज करना पड़ेगा, तब हम आज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो जो अपने पास ये 7000 आए हैं, ये 7000 टोटल अपने पास सोल्जर्स धरती पे नहीं खड़े हैं, कुछ राइडिंग भी करते हैं। तो इसका अपने पास 3/4 होगा, वो क्या है, वो धरती पे खड़े हुए। तो 3/4 कितना होता है इसका, 4 से इसको कट करेंगे अपने पास कितना बनता है यहाँ से, 4 से कट करते हैं तो 4 × 4 3, 4 × 7 = 28। ये बनेगा अपने पास 4 × 4 3, 20 होगा, 4 × 5 = 20 आएगा यहाँ से। 4 × 4 3 एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 4 × 4 3 बज के 30 हो गए, 4 × 7 = 28। ठीक है। फिर 2 बज के 30, 1750 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है। तो टोटल अपने पास कितने बन जाएंगे यहाँ से, इसके मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं। ये बनता है मेरे पास 300, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, 2 3 × 3 = 2 5। तो मेरे पास बना 5250। अब मुझे 7000 को माइनस नहीं करना, अब मुझे माइनस करना 5250। अब इसको माइनस करना, 14000 में से 7400 माइनस करेंगे तो ये बनता मेरे पास 6500। ठीक है। अब 7300 में से 52 500 माइनस करना है तो कितना बनेगा मेरे पास,
यहाँ से बनता है मेरे पास 2250, 7000 में 5000, 2000, और 2000 अलग हो गए, 500 माइनस 250, 250 बच के, तो 2250 अपने पास ये आ गया यहाँ से। तो ये अपने पास क्या है, एनिमल का रेशियो है, ये अपने पास सोल्जर्स का रेशियो है। तो एनिमल का रेशियो है, सोल्जर का रेशियो है 2250, रेशियो अपने पास 6500। अब इसको थोड़ी सा कट कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 25 से कैंसिल आउट करता हूँ, 9 पे जाएगा ये। 25 से करता हूँ इसको, 25 दूनी 50, बचे 15, 25 का 150। तो अपने पास 9 और 26 आ गए रेशियो। एनिमल मेरे पास 9 है, सोल्जर से मेरे पास 26 है। ठीक है। अब टोटल मेरे पास कितने हेड है, 3500 है। तो एनिमल्स निकालना मुझे। तो 9 प्लस 26 कितना होता है मेरे पास, 35 होता है ना। 35 मल्टीप्लाई 3500। तो यहां से मेरे पास 100, तो मेरे पास ये आ गए एनिमल्स। इन एनिमल्स के अंदर मेरे पास एलिफेंट भी है और मेरे पास हॉर्स भी है। ठीक है। इन एनिमल्स के अंदर मेरे पास एलिफेंट भी है, मेरे पास हॉर्स भी है। बट जो हॉर्स हैं वो कितने हैं, ट्वाइस हैं एलिफेंट। ट्वाइस हैं तो 2:1 के अंदर होंगे ना। 2:1 के अंदर होंगे तो टोटल मेरे पास 2/3 मल्टीप्लाई 900। तो कैंसिल आउट करेंगे 300 पे, तो आंसर आता है यहाँ से 600। है कि नहीं। हाँ जी। तो यहाँ से जो अपने पास फोर्सेज आए हैं वो टोटल आ गए 600। ठीक है। अब यहाँ से एलिफेंट की पूछे तो एलिफेंट 300 हो जाएंगे। राइट। तो अपने पास 600 चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है। 550, 600, जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाए। ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। राइट। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।